तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे इंसान और डायनासोर्स एक साथ मिलके रहते हैं और हमें बताया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर मीटेराइट टकराया था तो उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से ज्यादातर डायनासोर्स मर गए थे। लेकिन जो भी डायनासोर जिंदा बचे थे उन्होंने धरती के अंदर रहना सीख लिया था। मगर आज से ठीक 32 साल पहले धरती पर अचानक से एक वॉल्केनो फटा जिसकी वजह से धरती के अंदर के डायनासोर्स एक एक करके बाहर आने लगे। मगर धीरे धीरे करके उन्होंने इंसानों के साथ रहना सीख लिया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, आज के क्लाइमेट और पोल्यूशन की वजह से डायनासोर्स एक एक करके मरने लगे। लेकिन धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे डायनासोर्स आराम से रह सकते हैं, जिस जगह का नाम है इक्वेटर। तो सारे डायनासोर्स यहाँ पे पलने फूलने लगे। मगर इन डायनासोर की वजह से ये इलाके बहुत ही खतरनाक बन गए, इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने वहाँ पे जाने से रोक लगा दी और उस जगह को बैन कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 2010 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंजन नाम की कंपनी के लैब के अंदर डायनासोर के म्यूटेशन के ऊपर काम चल रहा होता है। यानी कि ये लोग एक डायनासोर के डीएनए को लेकर दूसरे डायनासोर के डीएनए से मिलाकर एक नई प्रजाति का आविष्कार कर रहे होते हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो जिस डायनासोर के म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो आज़ाद हो जाता है। वो आज़ाद होने के बाद वहाँ पे तोड़फोड़ मचाने लगता है और कई इंसानों को मार डालता है। तभी हम उस डायनासोर को देखते हैं जो कि टीरेक्स का म्यूटेशन लग रहा था, लेकिन वो टीरेक्स से साइज में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। तभी हमें प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया जाता है। हम एक मार्टिन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक पार्कल नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव था। बेसिकली ये कंपनी दवाइयाँ बनाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस दुनिया में एक खतरनाक दिल की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से आने वाले कई सालों में इस दुनिया की लगभग 30% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से पार्कल कंपनी इस बीमारी की दवाई बनाना चाहती है ताकि वो उस दवाई को बेचकर अंधा पैसा कमा सके। इसलिए वो मार्टिन को हायर करती है। मार्टिन को इस मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, इसलिए वो सबसे पहले मिलता है अपनी ब्लैक विडो यानी जोरा से और वो अपना सारा प्लान समझाने लगता है। वो कहता है कि ये मिशन पूरी तरह से इनलीगल है, सरकार को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। विडो इस मिशन को स्टार्टिंग में करने से मना कर देती है, मगर मार्टिन के 10 मिलियन ऑफर करने के बाद वो उसे मना नहीं कर पाती और उसके मिशन में शामिल हो जाती है। लेकिन इनकी टीम में और एक मेंबर की जरूरत थी, इसलिए ये दोनों मिलकर जाते एक साइंटिस्ट के पास जिसका नाम होता है हेनरी। हेनरी को डायनासोर से बहुत लगाव होता है, इसलिए हेनरी इनके साथ मिशन में जाने के लिए हाँ कर देता है। तो मार्टिन को बेसिकली इस दुनिया के 3 सबसे बड़े डायनासोर जो कि जमीन, हवा और पानी में रहते हैं, उनके कुछ ब्लड सैंपल्स चाहिए होते हैं ताकि वो इन ब्लड सैंपल की मदद से अपनी दवाई बना सके। लेकिन इनकी टीम के अंदर और लोगों की कमी होती है, इसलिए जोरा मार्टिन को अपने 2 दोस्तों से मिलवाने ले जाती है जो कि जोरा के साथ स्पेशल फोर्स में काम करते थे, जिनका नाम होता है बॉबी और डंकेन। और ये दोनों यहाँ से और 2 लोगों को अपने टीम में मिलाकर अपनी बोट को लेकर समुद्र में चल पड़ते हैं। तभी वो मैप में देखते हैं कि पानी वाला डायनासोर एक खास तरह के आइलैंड के पास पाया जाता है। मार्टिन इनको बताता है कि यह आइलैंड खास इसलिए है क्योंकि आज से 17 साल पहले इंजन नाम की कंपनी डायनासोर के म्यूटेशन के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन एक हादसे की वजह से यहाँ के सारे लोग मारे गए और एक कंपनी बंद हो गई। ये लोग जैसे आगे बढ़ रहे होते किसी शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं। हम एक फैमिली को एक बोट के ऊपर देखते हैं। इनमें से छोटी लड़की का नाम होता है इजाबेला और बड़ी लड़की का नाम होता है टेरेसा और हम उनके बाप को देखते हैं जिसका नाम होता है रूबेन। तभी बोट में से बड़ी वाली लड़की का बॉयफ्रेंड बाहर आता है जिसका नाम होता है जेवियर। तभी अचानक से एक पानी वाला डायनासोर आके इनकी शिप को पलट देता है, लेकिन ये जैसे तैसे करके उससे बच जाते हैं और बोट के ऊपर आ जाते हैं। रूबेन फ्रीक्वेंसी को अपने लोकेशन के हिसाब से सेट कर आसपास सिग्नल भेजने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मार्टिन की टीम को उस फैमिली का मैसेज मिलता है, तो सिग्नल को फॉलो करके उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। ये लोग उस फैमिली से पूछताछ करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनको जिस डायनासोर की तलाश उसी डायनासोर ने इनकी बोट को पलटी किया था, जिसका नाम होता है मोसोसोर। तभी यहाँ पे वही डायनासोर आ जाता है और उनकी बोट को हिला देता है। तभी अपना ड्राइवर डंकेन उसके साथ रेस लगाने लगता है, मेरा मतलब है उसका पीछा करने लगता है ताकि उसका ब्लड सैंपल निकल सके। तभी जोरा ब्लड सैंपल निकलने वाले वेपन से उसके ऊपर फायर करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन वो कैसे तैसे करके बच जाती है और उसका ब्लड सैंपल निकलने में कामयाब हो जाती है। हेनरी उस सैंपल को अंदर लेके जाता है और एक सूटकेस में रख देता है। अगले सीन में उन्हें और समुद्री डायनासोर्स ने घेर लिया होता है। बॉब उनको गन से मारने की कोशिश कर रहा होता है,
लेकिन एक पानी वाला डायनासोर बोट के ऊपर चढ़कर बॉब को कच्चा निकल जाता है। तभी यहाँ पे बड़ा वाला डायनासोर भी आ जाता है और डंकन बोट को उतले पानी में भगाने लगता है ताकि यहाँ पे वो डायनासोर ना आ पाए। वो लोग जरूरत का सामान बाहर निकलने लगते हैं। तभी टेरेसा मदद के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन मार्टिन आकर उसे रोकने लगता है। तभी टेरेसा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बोट से लटक जाती है, लेकिन मार्टिन उसे बचाने की कोशिश नहीं करता और वो पानी में गिर जाती है। टेरेसा को पानी में गिरा हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड भी पानी में कूद जाता है और फिर एक एक करके सभी लोग पानी में कूदने लगते हैं और बोट किनारे से जाकर टकरा जाती है। सभी लोग किनारे तक आ चुके थे। तभी यहाँ इनके एक साथी को तभी एक डायनासोर पीछे से आकर इनके साथी को निगल लेता है। ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे पहुंच चुके होते हैं। तभी हम उसी फैमिली को देखते हैं जो कि सही सलामत होती है। तभी अपनी टीम जरूरत का सामान लेकर आइलैंड के अंदर चली जाती है। तभी हम रूबेन को देखते हैं जिसे यहाँ पे एक पाइपलाइन मिल जाती है। तो ये इस पाइपलाइन का पीछा करके इंसानी बस्ती तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हम अपनी टीम को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर से पानी के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी मार्टिन को यहाँ एक टूटा हुआ प्लेन मिलता है जिसके अंदर एक लाश होती है। उसके हाथ में एक गन होती है। मार्टिन उससे वो गन छीन लेता है। तभी हम इजाबेला को देखते हैं जिसे एक डायनासोर का बेबी मिलता है, तो वो उसे अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जेवियर को देखते हैं जो कि हल्का होने गया होता है। तभी उसके पीछे एक डायनासोर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा डायनासोर आके उस डायनासोर को खा लेता है। ये देख के उसका पैंट में ही मूत निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अपनी टीम को दिखाया जाता है जो कि एक घास के मैदान में पहुंच चुके होते हैं। तभी उन्हें अपने सामने जमीन का सबसे बड़ा डायनासोर दिखता है। ये लोग इस डायनासोर का ब्लड सैंपल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है जिनको सामने एक बोट दिख रही होती है। टेरेसा उस बोट को लेने जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक टीरेक्स डायनासोर दिखता है। वो लोग वहाँ से जैसे ही बोट लेकर निकलने वाले होते हैं, वो टेरेक्स उनके पीछे पड़ जाता है और उनकी बोट को पलट देता है। लेकिन फिर भी ये लोग कैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी अपनी टीम उड़ने वाले डायनासोर का सैंपल लेने जा रही होती है। वो ढलान से नीचे उतरकर डायनासोर की गुफा में जाते हैं जहाँ पे उन्हें उस बड़े डायनासोर का अंडा मिलता है। वो उस अंडे से अपना सैंपल ले लेते हैं। तभी वहाँ पे वो बड़ा वाला डायनासोर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उनका साथी ऊपर से चिल्लाकर उस डायनासोर का ध्यान भटका देता है और वो डायनासोर उसके पीछे लग जाता है। डंकन ऊपर से रस्सी खींच रहा होता है, लेकिन वो डायनासोर उनके साथी को निगल जाता है। हेनरी भी उस सैंपल को बचने के चक्कर में ढलन से गिर जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई होती और बाकी लोग भी टनल के सहारे नीचे आ जाते हैं। तभी हम उसी फैमिली को देखते हैं जो उसी लैब के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे उस डायनासोर के म्यूटेशन के ऊपर रिसर्च चल रही होती है। तभी अपनी टीम भी यहाँ पहुंच जाती है और ये एक दूसरे को आवाज देने लगते हैं और ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये लोग यहाँ हेलीकॉप्टर आने का इंतजार कर रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे हेलीकॉप्टर आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी यहाँ की सारी लाइट अचानक से चालू हो जाती है और यहाँ पे जोर जोर से म्यूजिक बजने लगता है। इसकी वजह से यहाँ कई सारे डायनासोर आ जाते हैं। ये लोग छुपने के लिए एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ हेनरी और डंकन को वही लैब मिल जाती है जहाँ पे डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च हो रही होती है। तभी हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है जो एक शॉप में छुपे हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है। ये लोग कैसे तैसे करके उस डायनासोर से बच जाते हैं और अंडर टनल में चले जाते हैं। डंकन को सीसीटीवी कैमरा में एक बोर्ड दिखती है। ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वही हेलीकॉप्टर इन्हें लेने आ जाता है। डंकन सभी को इकट्ठा करने चला जाता है। तभी हम हेनरी के पीछे उसी बड़े म्यूटेंट डायनासोर को देखते हैं। तभी मार्टिन वहाँ से कार लेके भागने लगता है और एक डायनासोर उसी टनल के अंदर चला जाता है जिसके पीछे जोरा भी चली जाती है। तभी हेनरी फ्लेयर गन चला के उस हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है और हम हेनरी के पीछे उसी खतरनाक म्यूटेंट डायनासोर को देखते हैं जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था और बहुत ही खूंखार लग रहा था। तभी देखते ही देखते वो डायनासोर हेलीकॉप्टर को पकड़कर तोड़ देता है और उसको फेंक के ब्लास्ट कर देता है। तभी डंकन भी सभी लोग को ढूंढ लेता है और ये सब टनल के अंदर चले जाते हैं। तभी डंकन भी इन सभी को ढूंढ लेता है और ये सभी लोग टनल के अंदर चले जाते हैं और बोट तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी इनके पीछे एक डायनासोर आ जाता है और जोरा आके अपनी गन की सारी गोलियां उस डायनासोर पे चला देती है, जिससे वो डायनासोर वहीं पे मारा जाता है। लेकिन ये जैसे ही आगे जाते हैं, इनके आगे एक बड़ा गेट होता है जो कि बंद होता है और इनके पीछे एक डायनासोर आ जाता है। तभी वही छोटी बच्ची इजाबेला बाहर जाकर गेट खोल देती है, लेकिन तभी यहाँ वही खतरनाक म्यूटेंट डायनासोर आ जाता है जो कि कुछ हद तक टीरेक्स जैसा दिख रहा था। तभी यहाँ मार्टिन कार लेके आ जाता है। डायनासोर उस कार को पकड़ लेता है और मार्टिन को पकड़कर कच्चा चबा जाता है। लेकिन मार्टिन के हाथ में जो सूटकेस थी जिसके अंदर डायनासोर के ब्लड के सैंपल थे, वो नीचे गिर जाती है और जोरा उसे उठा के भागने लगती है। ये लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं और बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वही खतरनाक डायनासोर फिर से आ जाता है और डंकन फ्लेयर गन की रोशनी से उसका ध्यान अपनी तरफ
खींचता है और उसे जंगल में लेके चला जाता है। और ये लोग भी बोट स्टार्ट करने में कामयाब हो चुके होते हैं। इनको लगता है कि डंकन अभी मर चुका है, लेकिन तभी वहां से एक और फ्लेयर गन चलती है। तो ये लोग उस फ्लेयर गन का पीछा करते हैं और उन्हें वहां पे डंकन मिल जाता है, जो कि सही सलामत होता है। और ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।